अस्सलाम वालेकुम। नौशीन स्केरी स्टोरीज में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को बहुत ज़्यादा पसंद भी करते होंगे। सिलसिला शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानियों का। आज की पहली खौफनाक कहानी रेहान शेयर कर रहे हैं। रेहान कहते हैं, मैं हैदराबाद का रहने वाला हूँ और आज आपके साथ अपनी जिंदगी की एक भयानक तरीन रात की कहानी शेयर करना चाहता हूँ। ये आज से 17 बरस पुरानी बात है। एक दफा की बात है, मैंने कराची में काम शुरू किया। मैं एक फैक्ट्री में काम किया करता था। हम लोगों का जो ऑनर था वो अक्सर हम लोगों को भेजा करता था। कभी जो सिंध के दूर दराज के गांव होते थे वहां पर भी हम लोगों ने जाकर हमारी फैक्ट्री का जो सामान होता था वहां पर जाकर हम लोग देकर भी आया करते थे और नए नए लोगों को उसके बारे में बताया भी करते थे। इसी तरह से मुझे हम लोगों के जो फैक्ट्री का मैनेजर था उसने कहा कि तुमने सिंध के एक गांव के इलाके में जाना है और वहां पर जाकर हमारे प्रोडक्ट के बारे में बताना है। जितने ज्यादा तुम वहां से कस्टमर लेकर आओगे मैं तुम्हें प्रमोशन भी दे दूंगा। अभी तुमने कुछ सामान साथ लेकर जाना है, ज्यादा नहीं। मैंने कहा कि ठीक है। मैंने उसी दिन जाने का प्लान किया। बस से सफर करता हुआ मैं सिंध के उस पुराने गांव की तरफ जा रहा था। पहली बार थी जब मैं उस रास्ते की तरफ जा रहा था। मैप से मैंने सारा गांव का रास्ता ले लिया था। अभी उस गांव से थोड़ा ही हम लोग दूर थे, तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर दूर थे। बस खराब हो गई। रात का टाइम था। बस जो थी बार बार स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे थे, बस स्टार्ट नहीं हो रही थी। यहाँ पर लोगों ने बताया कि उस तरफ एक ढाबा भी है। मुझे बड़ी सख्त भूख भी लगी हुई थी, चाय पीने को भी दिल चाह रहा था। रात का टाइम था तो मैंने सोचा कि मैं पैदल ही निकल जाता हूँ। मैंने उस बस ड्राइवर को कहा कि मैं पैदल ही सफर करूंगा, यहाँ से मैं आगे जाऊंगा। तो उसने कहा कि ये रास्ता ठीक नहीं है, यहाँ पर बहुत सी मखलूकात होती हैं तो बच के जाना, अभी गाड़ी ठीक हो जाएगी। मैंने उसे कहा कि सब बेहतर हो जाएगा, कुछ नहीं होता। मैंने टॉर्च ली, अपना बैग उठाया और जैसे ही मैं उस रास्ते की तरफ बढ़ने लगा तो रास्ता मेरे लिए मैप में तो सारा था, मैं बिल्कुल ठीक ट्रैक पर जा रहा था। वो एक लंबी सी सड़क थी। जो ही मैंने इसको क्रॉस किया मुझे थोड़ा बहुत डर तो लग रहा था, लेकिन और मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं था कि मैं करूं क्या। जो ही मैं आगे बढ़ता जा रहा था 2 रास्ते आए। अब एक रास्ता जो था वो लेफ्ट साइड पर जा रहा था, एक राइट साइड पर। गूगल मैप जो मैंने लगाया हुआ था उसमें मुझे ढाबा दिखाई दे रहा था लेफ्ट साइड पर। मैं लेफ्ट साइड पर मुड़ गया। जो ही मैं लेफ्ट साइड पर मुड़ा, काफी ज्यादा आगे चलने के बाद मुझे एक रोशनी नजर आई, जैसे कोई लाइट चल रही है। मुझे यकीन हो गया कि इधर ही वो ढाबा है। बढ़ता गया तो आगे एक ढाबे के आसार भी नजर आए। एक ढाबा बना हुआ था, उसके अंदर से एक मध्यम सी रोशनी भी आ रही थी, जिसे देखने के बाद मेरे दिल को सुकून हुआ कि यहाँ पर कोई है। और हवा में भीनी भीनी ताज़ी चाय की खुशबू महक रही थी। वो खुशबू मुझे और भी ज्यादा उस ढाबे के करीब जाने पर मजबूर कर रही थी। मैं जैसे जैसे चलता जा रहा था, ढाबे का वो सफर खत्म ही नहीं हो रहा था। दिखने में करीब लग रहा था लेकिन चलते चलते फिर भी टाइम लग रहा था। यहाँ तक कि मैं ढाबे के करीब पहुंच गया। जैसे वहां पर पहुंचा, दरवाजा बंद था, कोई दिखाई नहीं दिया मुझे। सरगोशियां सुनाई दे रही थी जैसे लोग मौजूद हैं। मैंने ढाबे के दरवाजे के ऊपर दस्तक दी। वो एक छोटा सा केबिन नुमा बना हुआ था, बाई ढाबा भी लिखा हुआ था। जब मैंने उसके ऊपर दस्तक दी मुझे कोई आवाज नहीं आई। मैंने फिर दस्तक दी। इतने में मैंने दरवाजा खोला, दरवाजा खुल गया। अंदर मैंने झांक कर देखा, अंधेरा था। एक कोने में लाइट जल रही थी, जैसे लालटेन जल रही होती है। मैंने पूछा कि अंदर कोई है। चाय की ताजी चाय बनने की खुशबू, लेकिन अंदर कोई नजर नहीं आ रहा था। थोड़ा और जब दरवाजे से अंदर गया तो लोगों की आवाजें भी सुनाई दे रही थी, जैसे सरगोशियों में बोल रहे हैं। मुझे हैरत के झटके लगने लगे कि ये क्या, ऐसे कैसे मुमकिन है। आवाजें भी आ रही हैं, चाय की खुशबू भी आ रही है, दिखाई कोई नहीं दे रहा। मुझे लगा कि शायद ढाबे की दूसरी तरफ खाने पकाने का इंतजाम है, इस तरफ लोगों को बिठाते होंगे। वहां पर बेंच, कुर्सियां, ये चीजें रखी हुई थी। बिल्कुल पुराना लकड़ी की जैसे वो सारा ढाबा बना हुआ था। थोड़ा सा आगे जाने लगा तो ढाबे का दरवाजा बंद हो गया। मैंने खुला छोड़ा था, दरवाजा बहुत जोर से बंद हुआ। मुझे लगा शायद हवा है, क्योंकि हवा भी बहुत तेज चल रही थी।
अब मैं पिछली तरफ गया तो जैसे ही झांक कर देखा, वहां पर एक आदमी बैठा हुआ था। उसने सर के ऊपर एक जैसे कपड़ा सा बांधा हुआ था। मैंने उससे कहा कि मुझे चाय पीनी है, मैं मुसाफिर हूँ, मुझे काफी देर से मैं आवाजें दे रहा हूँ, आपने सुनी नहीं। वो चाय बना रहा था। उसने कहा कि बैठ जाओ, चाय बन रही है। मैं बैठ गया। जो ही मैं बैठा तो एकदम से मुझे लगा कि जिस तरह से मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा है। मैंने पलट कर देखा, पीछे कोई भी नहीं था। मैं थोड़ा सा डर गया। मैंने उस आदमी से कहा कि कितनी देर है। उसने कहा कि बस 2 मिनट और लोगों को भी देनी है। जबकि नजर वहां पर कोई भी नहीं आ रहा था। तभी वो चाय कप में डालकर दूसरी तरफ गया तो वहां पर दूर मुझे कुछ लोग बैठे हुए नजर आए। अंधेरे में बैठे हुए थे, बिल्कुल अंधेरा था। जो ही वो उनको चाय देकर आया तो मुझे एक सरगोशी सुनाई थी। बहुत डरावनी आवाज थी, जैसे कोई मध्यम सी आवाज में जैसे रो रहा है, कुछ सिसकियां ले रहा है। मैंने पलट कर देखा तो वहां पर एक काले रंग की बिल्ली थी। मुझे लगा कि अक्सर खाने पीने वाली जगहों पर बिल्लियां होती हैं तो ये वही बिल्ली होगी। वो आदमी आया, मैंने उसे कहा कि मुझे भी चाय दे दो। उसने कहा कि तुम अंदर जाकर बैठो, तुम्हें चाय मिल जाएगी। अब मैं उस बिल्कुल वीरान सुनसान जगह पर जहां पर पुरानी कुर्सियां लगी हुई थी, मैं वहां पर आकर बैठ गया। वहां पर उस लालटेन के करीब बैठ गया। काफी देर गुजर गई, वो आदमी आया ही नहीं। मैं फिर उठा, मैंने कहा मुझे देर हो रही है, ये आदमी आ ही नहीं रहा। अभी मैंने इससे आगे का रास्ता भी पूछना था। जो ही मैं उठकर गया, वहां पर कोई भी नहीं था। वो आदमी, वो लोग भी गायब हो गए। जो चाय बन रही थी वो जगह भी बिल्कुल बंद। मैं उसके करीब गया, मैंने उसको हाथ लगाने की कोशिश की। वो ठंडी थी, जैसे इसमें आग जली ही ना हो। मुझे बड़ा तजुब हुआ कि ये माजरा क्या है। मैं थोड़ा सा आगे होकर उस सारे हिस्से को देखने लगा तो मुझे बहुत भयानक कहका सुनाई दिया, जैसे कोई खौफनाक कहकों में हंस रहा है। किसी औरत की आवाज थी। मैं इतना शदीद डर के मैं उस ढाबे से पीछे हट गया। अब मुझे उस ढाबे की अगली तरफ जाना था। जो ही मैं भाग कर आया अंदर की तरफ, दरवाजा खोलने लगा, दरवाजा बंद। ऐसे लग रहा जैसे दरवाजे को किसी ने ताला लगा दिया है, और वो भी बाहर से। मैं जोर जोर से दरवाजे को खटखटा रहा था। तभी मैंने बहुत जोर लगाया, उस दरवाजे का वो जो कुंडी हैंडल जो भी था मेरे हाथ में आ गया, दरवाजा खुल गया। मैं वहां से बाहर भागा तो वही भयानक कहका एक बार फिर गूंजा। मैं जिस रास्ते आया उधर से मैंने भागना शुरू कर दिया। उस वक्त भी मुझे खौफनाक चीखें सुनाई दी, जो उस ढाबे की तरफ से इतनी भयानक चीखें सुनाई दे रही थी कि जिस तरह से कोई औरत चिल्ला रही है। मैं सड़क पर आया, मैं उसी तरफ भागना शुरू हो गया जिस तरह से मैं आया था। वहां से एक और मुसाफिर बस गुजर रही थी। मैंने उन्हें रोका, वो लोग रुके कि इतनी रात को एक आदमी है। मैंने उन्हें कहा कि मुझे फलां आगे गोठ गांव में जाना है, तो मुझे लिफ्ट दे दो, मेरी बस खराब हो गई थी। उन लोगों ने मुझे बिठाया। उन लोगों ने कहा कि तुम कौन हो और तुम कैसे इस तरह से भागते हुए आ रहे हो, मसला क्या है, कोई चोर हो या क्या मामला है। मैंने उन्हें सारा किस्सा बताया कि हमारी बस खराब हो गई थी, ये बस का नंबर था और ये ड्राइवर था। तो मैंने उनसे कहा कि मैं आगे खुद चला जाऊंगा। उन लोगों ने मुझे मना भी किया, लेकिन मैं रुका नहीं, मैं आगे खुद जाने लगा। और मैं उस ढाबे के पास पहुंच गया जो ढाबा वीरान था। जो ही मैंने ढाबे का नाम दिया, वो बस ड्राइवर, कंडक्टर, यहाँ तक के मुसाफिर भी मेरे मुंह की तरफ देखने लगे। उन लोगों ने कहा कि तुम जिंदा सलामत बच के कैसे आ गए। मैंने उन्हें कहा कि क्या मतलब। उनका ये कहना था कि वो जिन्नात का ढाबा है, वहां पर इतने जिन्नात है, वहां पर इतना आसेब है कि कोई इंसान रात के वक्त जा ही नहीं सकता। वहां पर इंसानी रूप में जिन्नात मजे नजर आते हैं, पुकारते हैं, यहाँ तक कि कुछ अनजान मुसाफिरों को इस तरफ ले भी जाते हैं। मैंने उन्हें बताया कि मैंने वहां पर आदमियों को देखा जो चाय बना रहे थे। लोगों का ये कहना था कि वो ढाबा 20 बरस से वीरान और बंद पड़ा है, वहां पर कभी कोई भी नहीं गया। इस कोट के, इस गांव के सभी लोग जानते हैं, कभी वो ढाबा बड़ा शानदार चलता था। जितनी भी मुसाफिर बसें हैं वहां पर रुकती थी, स्टे करती थी। मुसाफिर वहां से चाय नाश्ता करते थे, जिसका जो दिल चाहता था वो खाता पीता था। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ उन दरख्तों के ऊपर जो जिन्नात थे, उन जिन्नात ने पहले वहां के जो मुलाजिम थे उनको जाने नुकसान दिए। और फिर एक दिन पुरसरार तौर पर उस ढाबे का जो मालिक था उसकी भी मौत हो गई ढाबे के ऊपर ही। फिर उसके बाद वो ढाबा बंद हो गया, कोई भी वहां पर नहीं जाता था। अगर कोई जाने की कोशिश करता भी था तो वहां पर उनको जिन्नात बहुत तंग करते थे, आवाजें निकालते थे, चीखें मारते थे, औरतों की आवाजें आती थी, बच्चे भागते खेलते दिखाई देते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों के दिलों में खौफ बैठ गया
और कोई उस ढाबे की तरफ जाता ही नहीं था। वो सड़क, वो रास्ता बिल्कुल वीरान हो गया। उसी के साथ से एक और रास्ता जाता है जो आगे गांव और आबादी की तरफ जाता है। उस रास्ते पर भी लोगों ने आना जाना छोड़ दिया। दिन हो या रात हो, लोग इसी रास्ते से, मेन रास्ते से गांव की तरफ जाते हैं। वो जो शॉर्टकट रास्ते हैं जहां पर वो ढाबा और गांव के अंदर जाने वाली सड़क है, उसे सबने छोड़ दिया है। फिर उसके बाद उस बस ने मुझे उसी गोट के बाहर उतार दिया। उस गोट में मैंने एक आदमी के पास जाना था। वहां पर मैं पहुंचा। उस आदमी ने मुझे रिसीव किया, लेकर अपने घर गया और कहने लगा, मैं पिछले 3 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ। मैंने उसे सारा किस्सा बताया तो उसने कहा कि वो ढाबा, जिन्नात वाला ढाबा मशहूर है, वो सुनसान वीरान ढाबा जहां पर अब सिर्फ और सिर्फ जिन्नात और भटकते भूत प्रेत हैं और कुछ भी नहीं। हम लोग वहां पर जाते थे जब वो ढाबा चलता था। हम लोग स्पेशल अपने गांव से उस ढाबे पर चाय पीने जाते थे। गांव के सभी लड़के मिलके जाते थे, ढाबे पर चाय पीते थे। लेकिन जब से वो वीरान हुआ, जब से वहां का मालिक मारा गया, नौकर मारे गए, पूरे गांव वाले वहां नहीं जाते। हमारे गांव के एक बुजुर्ग ने सख्ती से मना किया कि वो एक खूनी ढाबा है, वहां पर ऐसे जिन्नात हैं जो इंसानों को जानी नुकसान देते हैं, वहां पर कभी मत जाना। तुम वहां पर कैसे चले गए? तो मैंने उसे बताया, मैंने लोकेशन लगाई थी, उस लोकेशन में जब वो मुझे नजर आया तो मैं उस तरफ जा निकला। तो सबने यही कहा कि तुम खुशकिस्मत हो जो बच गए। फिर गांव के बहुत से लोगों ने मुझे उसके बहुत से किस्से बताए जिनको सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। सच में मेरे साथ मेरे माँ बाप की दुआएं और अल्लाह का करम था जो मैं जिंदा सलामत वहां से बचकर आ गया, वरना शायद वो मेरी जिंदगी की आखिरी रात होती जब मैं वहां से वापस आया था। ये मेरी जिंदगी की एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया रेहान आपका। लिसनर, कभी भी किसी नई जगह पर जाएं जिस बारे में आपको पता ना हो और वहां के इलाके के लोग अगर आपको मना करें तो रुक जाना चाहिए, क्योंकि वो लोग किसी रीजन से ही मना करते हैं। वो लोग वहां का खौफ, वहां की दहशत को महसूस कर चुके होते हैं, इसीलिए वो मना करते हैं। फिर जो लोग वहां पर ऐसी बातों को इग्नोर करके चले जाते हैं, फिर उनके साथ ऐसा ही होता है। कुछ तो खुशकिस्मत लोग होते हैं जो जिंदा सलामत बच के आ जाते हैं, लेकिन बहुत से लोगों के साथ बहुत से हादसात और वाकयात हो जाते हैं। ये थी आज की नौशीन स्केरी स्टोरी की न्यू एपिसोड। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। गर्मी बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं बहुत लेंथी स्टोरीज नहीं ला रही, तो इंशाल्लाह लंबी स्टोरीज भी आएंगी, लॉन्ग स्टोरीज भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अपना फीडबैक जरूर दें, आप लोगों को आज की खौफनाक कहानी कैसी लगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियां शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nushinmir57@gmail.com पर। इसके अलावा मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह परसों फिर मुलाकात होगी नौशीन स्केरी स्टोरी की किसी नई एपिसोड में। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अपने ढेरों दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली, मेरे पूरे पाकिस्तान को याद रखिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज।